इस्लाम धर्म का उदय भारत में एक 17 वर्ष के नौजवान ने किया था। या राइट। उस 17 वर्ष के नौजवान ने सिंध के शक्तिशाली राजा को हराकर भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। उस नौजवान ने ही भारत के लोगों को इस्लाम धर्म से परिचित कराया। उसने ही भारत के लोगों को बताया कि दुनिया में इस्लाम नाम का भी कोई धर्म है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की, जिसने मात्र 17 वर्ष की आयु में ही दुनिया के बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने पराक्रम से दुनिया के बड़े बड़े राजाओं को अपना दीवाना बना दिया था, जो भारत में इस्लाम धर्म के उदय का मुख्य कारण बना। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी शुरू होती है 711 ईस्वी में, जब अरब के देशों में इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। लेकिन भारत में ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म से परिचित नहीं थे। लेकिन जब एक बार सिंधु नदी के बंदरगाह पर अरब के जहाज को लूट लिया जाता है और यह बात अरब के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को पता चली, तब उन्होंने उस समय के सिंध के राजा दाहिर से मदद मांगी। लेकिन राजा दाहिर ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। तब उन्होंने 6000 सैनिकों को एक 17 वर्षीय युवक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण के लिए भेज दिया। उधर सिंध के राजा दाहिर 20,000 सैनिकों के साथ तैयार थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के पास सिर्फ 6000 सैनिक थे। इसलिए उनको पहले युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और सिंध के राजा दाहिर पहले युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन जब एक साल बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा के बीच में दोबारा युद्ध होता है, जिसमें उस 17 वर्ष के नौजवान ने सिंध के शक्तिशाली राजा को हरा दिया और भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। उसकी इस जीत से अच्छे राजाओं में दहशत पैदा हो गई, क्योंकि मात्र 17 वर्ष की आयु में सिंध के शक्तिशाली राजा को हराकर भारत के उस समय के सिंध में पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के लोगों को बताया कि दुनिया में इस्लाम नाम का भी कोई धर्म है। उसने भारत में इस्लाम धर्म का बहुत प्रचार किया। उसने भारत में 3 साल तक शासन किया, लेकिन अंत में उसको एक षड्यंत्र में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ।